हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शाम के बज रहे 8। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना सब हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे। लास्ट में ये सभी को दूध देने जा रही थी मैं, तो यहाँ पे ग्लास में दूध कर लिया है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं सुबह में दूध नहीं पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं ना दूध, तो हम शाम को ही इनको सभी को दूध देते हैं। तो गुड़ के साथ मैंने सभी को दूध दे दिया था और उसके बाद यहाँ पे पानी गर्म कर रही थी, थोड़ा सा आधा गिलास जैसा पानी गुनगुना कर रही थी। इसके कराऊंगी बेटी को गरारे, उसका गला ख़राब हो रखा है, बुखार जैसा आ रखा है। तो यहाँ पे मैं गरारे कराऊंगी। पानी में थोड़ा सा नमक डाल लिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है। ये गुनगुना हो जाएगा तो बेटी को यहाँ पे मैं गरारे करा दूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं ध्यान में रखते हुए अपने घर और बच्चों के सारे काम करती हूँ। अपने घर की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी बिना आलस किए निभाती हूँ। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है और बीच बीच में बिल्कुल भी आलस नहीं आने देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो है बिना आलस किए ही सब काम कर लेती हूँ। अगर हम आलस करेंगे तो किसी का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेटी को पानी दे दिया था, उसने गरारे कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे बेटा और बेटी है जो अपने कान्हा जी को सुलाने के लिए ले जा रहे थे पालना में, दूसरे अपने बिस्तर पे उनको लिटाने के लिए। तो बेटा बेटी उनको देखते हैं, मैं थोड़ा कम देखती हूँ। मैं अपना सुबह शाम जो भी पूजा आरती होती है तभी कर लेती हूँ, बाकी का इतना मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं भगवान से हाथ जोड़ती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ सेवा लड्डू गोपाल की। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर बच्चे यहाँ पे पानी पी के बस सोने के लिए चल दिए थे और मैं यहाँ पे अपना जो है सब्जी वगैरह जो है रख देती हूँ। तो हस्बैंड जी यहाँ पे लाए थे आलू प्याज टमाटर खीरा, ये सभी चीज़ सब्जियाँ लाए थे। तो मैंने यहाँ पे बिना आलस किए ही यहाँ पे शाम को ही इनको खोल के रख देती हूँ, क्योंकि ये अगर मैं अभी सोच लूँगी अभी नहीं करूँगी तो सुबह में फिर और काम बढ़ जाएगा, इसलिए अभी इनको साथ साथ में निपटाऊँगी। तो यहाँ पे बास्केट में इसको अच्छे से मैंने साफ़ करके प्याज को भी रख दिया है। जो भी इसके प्याज के छिलके होते हैं, ऐसे रखने से क्या होता है ना, बहुत गंदे दिखते हैं, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो बास्केट में सब्जी खोल दी है मैंने, आलू प्याज, और एक छोटी सी बास्केट में रखती हूँ मैं लहसुन, उसको भी मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर और ये खीरा को मैं सिंक में डाल के ही मैं धो लेती हूँ। सिंक हमेशा साफ़ करती हूँ, तीनों टाइम जब बर्तन धुलाती हूँ तो मैं हमेशा सर्फ से मतलब मांज के अच्छे से साफ़ करती हूँ, तो कोई भी गंदगी नहीं होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी जो है सब्जियाँ भी धुला ली हैं। तो इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और देखिए यहाँ पे बच्चों को ब्रश व्रश भी करा के मैं सुला दूँगी। तो देखिए फिर जो क्या होता है ना, आलसी लोग वो होते हैं जो हमेशा हर काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, लेकिन उनका काम कभी नहीं होता है। अगर आलस को दूर करना है तो जो करना है आज ही करना है, ऐसा हम सोच लेते हैं तो आलस दूर दूर तक नहीं आने वाला होता है। और क्या होता है ना कि सारे काम जो है हमारे सारे टाइम पर होते हैं और आलस दूर भाग जाने वाला होता है। क्योंकि अगर हम आलस करेंगे, अगर सोचते रहेंगे कि आज नहीं कल करेंगे, तो काम कभी पूरे ही नहीं होते हैं, इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब है सुबह का टाइम। तो सुबह में मैं उठ गई हूँ, यहाँ पे उठी हूँ मैं 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ कर के मैं सबसे पहले भगवान जी के हाथ जोड़े हैं। देखिए यहाँ पे हाथ जोड़ के भगवान जी से बोला अब मेरा सुबह का जो भी दिन है अच्छे से निकले और अच्छे दिन की शुरुआत हो, अच्छे अच्छे कामों से शुरुआत हो। और यहाँ पे देखिए फिर मैं बाहर गई, बाहर का थोड़ी देर खड़े होकर के थोड़ा सा हरियाली वाला व्यू देखा है, तो बहुत अच्छा लगता है हरियाली। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी देर बाहर खड़े होकर के फिर अंदर आ गई थी और अंदर आके मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपना गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी मैं डेली पीती हूँ, यहाँ से एक से 2 गिलास मैं गुनगुना पानी जो है हमेशा पीती हूँ। गुनगुना पानी से पेट की जो है गंदगी साफ़ होती है और मोटापा भी नहीं आता है, क्योंकि गुनगुना पानी हमेशा फैट को दूर करता है। तो ज़्यादातर आलस हमारे भारी शरीर से होता है, भारी शरीर हो जाता है तो उससे आलस आता है, या फिर बीपी वगैरह लो होता है उससे भी आलस आता है। नींद उससे भी नींद बहुत आती है, जो मतलब बीपी वगैरह लो होता है, नींद बहुत आती है, उससे भी आलस आता है। तो इन सभी बीमारियों का एक ही उपाय है एक्सरसाइज। सबसे ज़रूरी है शरीर के लिए एक्सरसाइज।
सुबह उठो, ताज़ी हवा लो, एक्सरसाइज करो तो इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो है हमारी सभी बीमारियों को दूर करती है और जो भी बीमारियां होती हैं उनको पास नहीं आने देती। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी। अभी 2-3 महीने ही हुए हैं मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी। 2-3 महीने से मैं दवा खाई हूँ। डॉक्टर ने बोला है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको कम बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने सोच लिया था, मैंने आलस नहीं किया अपने शरीर के लिए। तो मैंने डेली अपनी एक्सरसाइज वॉक वगैरह नहीं छोड़ी है, एक्सरसाइज पर बिल्कुल ही नहीं छोड़ी है, मतलब हमेशा की है। और तो जिस चीज़ का डॉक्टर ने हमें परहेज बताया था वो चीज़ भी हमने परहेज किया है। चीज़ नहीं खानी थी थायराइड में हमें, जैसे कि चावल और पालक और ये गोभी, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी होती। मैंने एक्सरसाइज अपनी परमानेंट की है, बिल्कुल नहीं छोड़ी है। सारे काम अपने मतलब सारे काम अपनी जगह पर और अपने लिए एक्सरसाइज अपनी अपनी जगह पर होती है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर भी मूव अच्छे से करता है, बिल्कुल आलस भी नहीं आता है, बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो यहाँ पे ये सब जो एक्सरसाइज है मैं डेली करती हूँ, जो मैं अभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ है एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, कभी स्किप नहीं करती हूँ। कितना टाइम है मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है तो मैं बाद में अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज और वॉक करना मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो अगर हम वॉक करने भी नहीं जा पाते हैं तो हम घर पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे हमारा शरीर जो है बिल्कुल ही एक्टिव हो जाता है और शरीर में एनर्जी आती है। यहाँ पे देखिए जो सारी एक्सरसाइज बहुत बेनिफिट वाली हैं, ये भी एक्सरसाइज आपके शरीर को फ़ायदेमंद करती हैं और बिल्कुल ही पसीना पसीना आता है और काम करने के लिए इतना ज़्यादा हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। जो अभी हम यहाँ पे गर्दन वैसी करके मुंह खोल के जो एक्सरसाइज करते हैं, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा किया है और थायराइड रिपोर्ट है जो बिल्कुल ही नॉर्मल है। मैंने दवा भी खाई थी, तो सभी लोग बोलते थे दवा 3 महीने में मैं बोलती करूँगी। मैं अपने अंदर जो है लिया और मैंने अपनी जो थायराइड है जो बिल्कुल ही नॉर्मल कर ली है। बिल्कुल ही हमारी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, झाड़ू वगैरह लग गया था सुबह का और उसके बाद देखिए मैंने एक्सरसाइज को अपने 1 घंटा जैसा दिया था। तो एक्सरसाइज करने के बाद में फिर यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं मुँह पे जो है पानी मारा, छींटे मारे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो पानी के छींटे मार लिए हैं। सबसे पहले तो मैं उठती हूँ तभी पानी के छींटे मारती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा आँखों पे अच्छा रहता है। ठंडा-ठंडा जो पानी होता है ना, आँखों में छींटे मारो तो बहुत अच्छी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे अब मैंने एक्सरसाइज करने के बाद भी मुँह धुला लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आज बच्चे जाएँगे स्कूल और बच्चे के लिए एक बेटी तो टिफ़िन नहीं ले जाएगी, बेटा ले जाएगा। बेटी का एक्सकर्शन है तो वो घूमने के लिए जाएगी पिकनिक पे और बेटा यहाँ पे पोहा लेगा। उसने बोला था कि मैंने बच्चों से मैं देती हूँ कि कहने में पसंद है तो आते तरह से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल तरीके से बिल्कुल पोहा बना दिया है। पोहा बना के रेडी किए, बच्चों ने स्कूल भेज दिया है और हस्बैंड जो हमारे गए थे तो उन्होंने बताया तक मैं यहाँ पे अपना काम में हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अब जो बिस्तर है अच्छे से समेटती हूँ, क्योंकि लगातार अपने जो है एक के बाद एक सोच लेते हैं ना, तो हमारे काम जो है टाइम पर होते रहते हैं। अगर हम एक काम करते हैं, दूसरा काम अपने मन में सोच लिया कि अगला काम हमें क्या करना है, तो हमें काम करने के लिए बिल्कुल भी मतलब सोचना नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बिस्तर अच्छे से सेट कर दिया है, बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दिया था। अब यहाँ पे दूसरे रूम में आ गई हूँ मैं। दूसरे रूम में भी इतना ज़्यादा सामान फैला था, बच्चे यहाँ पे इधर-उधर करके जाते हैं। बुक्स वगैरह भी इधर फेंकते हैं, कहीं उनका पेंसिल बॉक्स कहीं कुछ इधर-उधर पड़ा ही रहता है। तो सभी सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को समेटती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना जो है दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है सारी चीज़ें इनकी समेट के रख दी हैं, सारा बिस्तर जो है क्लीन कर दिया है। इसको भी झाड़ के मैं अच्छे से बेडशीट को भी सही कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर दी है और उसके बाद देखिए मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में यहाँ पे 2 बोतल जो थी पानी की खाली रखी थी,
तो इनको भी मैं भर के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पानी की बोतल की, ठंडी बोतल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह सुबह में पानी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, फिर स्कूल से बच्चे आते हैं तब ज़्यादा ठंडा ख़त्म होता है। और वैसे तो मैं इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पीती हूँ, नॉर्मल पानी पीती हूँ मिक्स करके। और बर्फ़ का एकदम ठंडा पानी पीना भी नहीं चाहिए फ्रिज से निकला हुआ, वो बहुत शरीर को हानिकारक होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोतल भर के रख दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अब अपनी किचन साफ़ कर लेती हूँ। सारे बर्तनों को मैंने सिंक में लगा दिया है। सिंक में लगाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंडक्शन वगैरह साफ़ किया है, और उसके बाद में यहाँ पे गैस चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लिया है। स्लैब को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साइड में टाइल्स वगैरह, वॉलपेपर ये साइड में सब लगे हुए हैं, इसको भी मैं अच्छे से एक बार कपड़ा मार लेती हूँ। तो हमारा ये चीज़ें सारी करते रहोगे ना छोटी छोटी, बिल्कुल बिना आलस किए, तो हमारा घर भी एकदम चमकता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद बर्तन वगैरह धुला लिए थे। फिर यहाँ पे टाइम हो गया था, दूध वाले आ गए थे यहाँ पे दूध लेके। तो यहाँ पे दूध को भी मैं साथ ही साथ में गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूध मैंने छान लिया है, और इसको मैं गैस पे रख देती हूँ। लाइट चली गई है अभी, तो लाइट नहीं है अभी, इन्वर्टर से ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए गैस पे दूसरी साइड में दूध रख दिया है स्लो करके। और यहाँ पे देखिए जब तक मैं पोछा वगैरह नहाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, कपड़े धुलाऊंगी, तब तक ही मेरे यहाँ पे दूध भी जो है गर्म हो जाएगा, और यहाँ पे दोपहर का खाना के लिए भी आधी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने राजमा भिगा रखा था सुबह में ही। तो राजमा हमारा जो गुनगुने पानी में भिगा रखा था, तो वो यहाँ पे फूल गया था अच्छे से। तो राजमा और मूंग दाल जो थी साबुत वाली, उसको मैं एक साथ करके बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कोई मसाले इसमें और नहीं डाले हैं, पानी डाल दिया था, उसके बाद नमक डाल के इसको गैस पर रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं रख दिया, साथ साथ में हमारा लंच भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध और यहाँ पे दोपहर की सब्ज़ी की तैयारी हो गई है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो देखिए बाथरूम में सबसे पहले मैं कपड़े गला देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के जो है कपड़े हैं, जो यहाँ पे जो बीपीटी वगैरह अभी दौड़े थे यहाँ पे, तो इसमें पिट्ठू बैग में यहाँ पे सारी चीज़ें थी, इनको मैं निकाल के साइड में रख दूँगी। जो भी इसमें धुलाने वाले कपड़े हैं वो मैं इनको गला के रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ये लोग दौड़ते हैं सुबह में, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी आए, पूरा भीग जाते हैं। तो इसको मैं गला के रख दूँगी, अच्छे से ये पानी में जो है गल जाएगा, तो अच्छे से इसका जो गंदगी है छूट जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े मैं गला के रखे आ गई थी। बच्चों ने जो भी नहा के गए थे सारे कपड़े मैंने गला दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा भी हमारा देखो मैं लगाने बैठ गई, सारे रूमों में पोछा लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्यास लगी थी मेरे को, तो यहाँ पे मैं अब पी लेती हूँ थोड़ी सा नींबू पानी, क्योंकि एनर्जी आएगी शरीर में, पानी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में पीना पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी भी पीती जा रही हूँ, और यहाँ पे मेरी लंच की भी तैयारी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे नहा ली थी, नहाने के बाद कपड़े धुला लिए थे। फिर मैंने आराम से थोड़ी देर अपने फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करी थी, और थोड़ी देर अपने लिए भी टाइम निकाला था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे देखिए अपने दोपहर के लंच, जो राजमा और मूंग की जो मैं रख गई थी अच्छे से उबल गई थी। अब इसमें मैं तड़का लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने मसाला तैयार किया है। मसाले में मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर पीस लिया था, उसको मैंने जीरा से तड़का लगा दिया है और मसाला डाल दिया। मसाला भुन गया था, तब तक यहाँ पे देखिए मैंने पानी में मसाले भिगा के रख दिए हैं। हल्दी और मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये पानी में भिगो के रख दिए। भिगाने से और अच्छा मसाले का जो है टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मसाला कढ़ाई में हमारा अच्छे से भुन गया था। उसके बाद जो भीगे हुए मसाले थे वो भी मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं। तो इसको भी साथ साथ में मैं अच्छे से चलाऊंगी जब तक ये हमारा मसाला जो है भुन ना जाए। इस तरह से हम जो एक पे एक काम करते रहते हैं, सो सारे काम हमारे जो है टाइम पर हो जाते हैं। तो जब ये मसाला हमारा भुन जाएगा तो इसमें हम जो दाल है वो हम डाल देंगे, तो हमारी ये दाल बन के रेडी हो जाएगी। फिर जब बच्चे आएंगे तब हम यहाँ पे चावल थोड़ी देर, आधा घंटा पहले चावल चढ़ा देंगे। जब बच्चे आएंगे तो हमारा खाना भी बनके रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आलस जो होता है ना, हमारे जीवन और घर को ना नरक बना देता है। तो अपने लिए आलस करूँगी तो हम खुद ठीक नहीं रह पाएंगे, और घर के लिए आलस करेंगे तो हम अपने जो है काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो आलस को जितना हो सके अपने पास आने ही मत दो।
तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी लंच की तैयारी हो चुकी है। चावल बन के रेडी हो गए हैं, दाल भी तैयार है, यहाँ पे सैलेड भी मैंने कट करके रख लिया है। अब यहाँ पे थाली लगा देती हूँ। बच्चे आ गए हैं, खाना हस्बैंड भी आ गए हैं, तो खाना लगा देती हूँ। तो इसी तरह से देखिए बिना आलस के ये काम करती हूँ तो सारे काम टाइम पर होते हैं। और यहाँ पे सुबह की 2 रोटी रखी थी तो मेरे लिए रोटी हो जाएंगी, मैं चावल नहीं खाऊंगी। तो थायराइड में मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती हूँ, जो भी परहेज होते हैं मैं अपना परहेज पूरा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने खाना लगा दिया है। अब मैं खाना ले जाती हूँ, सभी को दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर